कश्मीर अब पूरी तरह से सुरक्षित है और फिर पहलगाम में गोलीबारी होती है तो सवाल उठता है, क्या सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित है? आज सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल सरकार से पूछा और पूछा इतनी तीखी आवाज में कि पूरे सिस्टम के कान खड़े हो गए। आइए आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, हमले के दिन क्या चूक हुई और कैसे एक बार फिर हमारे देश के आम नागरिक मारे गए बिना वजह, बिना तैयारी, बिना जवाबदेही के। सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगाहें। 23 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट में सुबह की पहली बेंच। कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस सूर्य प्रकाश मिश्रा और जस्टिस विभा मेहता बैठे थे। मामला जनहित याचिका का था, लेकिन बहस जनहित से कहीं आगे बढ़ गई। याचिकाकर्ता वकील आलोक तिवारी ने अपनी दलील में कहा, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष और निहत्थे पर्यटक मारे गए। हमले से पहले कई खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिए थे, फिर भी चूक हुई। सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस सूर्य प्रकाश ने सरकार से सीधा सवाल किया, अगर सुरक्षा बलों के पास खुफिया इनपुट था तो घुसपैठ कैसे हुई? सरकारी वकील घबरा गया। जवाब था, हम जांच कर रहे हैं। कोर्ट का अगला सवाल और तीखा था, क्या जांच तब होती है जब लोग मारे जाते हैं, तब आप एक्टिव होते हैं? कोर्ट का रुख साफ था, अब सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, अब जवाबदेही चाहिए। पहलगाम हमला क्या हुआ था उस दिन? 22 अप्रैल 2025 का दिन था। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही थीं। सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टुकड़ी पहलगाम के पास ओरली पॉइंट पर पेट्रोलिंग कर रही थी। दोपहर लगभग 3 बजे एक पहाड़ी के पीछे से गोलियां चली। पहले 2, फिर 7, फिर पूरी मैगजीन। 10 मिनट के भीतर कई पर्यटक जमीन पर गिर चुके थे। हमले के बाद सामने आया कि आतंकवादी घात लगाकर बैठे थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले कई आतंकी हमलों में इस्तेमाल की गई थी। हमला खत्म हुआ, 26 पर्यटक शहीद। अधिकतर पर्यटकों के सिर और छाती में गोलियां लगी। इलाका सुरक्षित घोषित किया गया था, फिर भी हमला हुआ। एक स्थानीय निवासी ने बताया, 2 दिन पहले कुछ अजनबी चेहरों को देखा गया था। पुलिस को खबर दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सुरक्षा व्यवस्था में चूक, एक गहरी पड़ताल। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले खुफिया एजेंसियां आती हैं। आईबी, RAW, NIA, MI, इन सब की मौजूदगी कश्मीर में है तो चूक कहां हुई? सूत्रों के अनुसार हमले से महज कुछ ही दिन पहले आईबी ने अलर्ट जारी किया था कि 3 से 5 आतंकवादी LOC के पास सक्रिय हैं और घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसके फौरन बाद एक और अलर्ट भेजा गया था, जिसमें पहलगाम और शोपियां जोन को हाई रिस्क बताया गया था। लेकिन क्या हुआ? सीआरपीएफ को कोई अतिरिक्त ब्रीफिंग नहीं दी गई। स्थानीय पुलिस को रूटीन ऑपरेशन के लिए भेजा गया और सेना, वो भी उसी भरोसे थी जो हर बार सरकार देती है, सब ठीक है। ये सिस्टम की नाकामी नहीं, सिस्टम की सुप्तावस्था है। एक पूर्व अधिकारी ने नाम न छिपाने की शर्त पर कहा, अब खुफिया इनपुट को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। अगर कोई इनपुट चुनाव के वक्त आता है तो उसे वोट डैमेजिंग कहकर इग्नोर किया जाता है। खुफिया एजेंसियों की नाकामी। पहलगाम हमला ये साबित करता है कि देश की सबसे संवेदनशील घाटी में इंटेलिजेंस गहरी नींद में थी या उसे जागने की इजाजत नहीं थी। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियां अक्सर डेटा शेयरिंग में सुस्त रहती हैं। NIA और RAW के बीच तालमेल की कमी की वजह से हमलों के पहले इनपुट फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। 2019 के बाद केंद्र ने कहा था, कश्मीर अब शांत है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट बड़ा है। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, राजनीति ने सुरक्षा को पीछे धकेल दिया है, फोकस स्टेटस रिपोर्ट पर है, रियल ग्राउंड नहीं। सरकार की चुप्पी और लापरवाही। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया, हम शहीदों को सलाम करते हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं। क्या आप समझते हैं इस चुप्पी का मतलब? सरकार अब स्वीकार नहीं करती कि घाटी में खतरा है, और मान लिया तो न्यू कश्मीर की ब्रांडिंग पर सवाल उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? 23 अप्रैल 2025 की सुनवाई में कोर्ट ने कहा, राज्य और केंद्र दोनों जिम्मेदार हैं। जस्टिस विभा मेहता ने कहा, क्या हम हर बार इंतजार करेंगे कि जवान शहीद हो फिर जांच बैठाएं? सरकार ने कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने कहा 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा कि सुरक्षा रणनीति में बदलाव कब और कैसे होगा, घाटी में स्थानीय समर्थन फिर कैसे बनाया जाएगा। यानी अब बात सिर्फ हमले की नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता की है। ये सिर्फ पहलगाम की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो देश के आम नागरिकों की सुरक्षा की तैयारी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वो हम सबके हैं। अब वक्त है कि जवाब भी सबको मिले। According to the questions of law referred to,